तो गाइज हम एक्सप्लेन कर रहे थे इट वेलकम टू डेरी सीरीज को और आज है उसका दूसरा एपिसोड। और अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो वो आपको हमारे रिसेंट वीडियो में मिल जाएगा। खैर पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टेडी फिल और सूजी को इट मार देता है। इट इसलिए क्योंकि 2017 में जो मूवी इट आई थी ये सीरीज उसी का सीक्वल है। खैर इन तीनों के मरने के बाद पुलिस को किसी की भी लाश नहीं मिलती, तो पुलिस को लगता है कि ये काम रोनी के डैड हैंक ने किया होगा क्योंकि उसी के पास थिएटर की चाबी रहती है। तो पुलिस वाले उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हार्लन की वाइफ चैरालेट और उसका बेटा विल भी डेरी शहर में रहने आ गए थे। यहाँ हार्लन अपने बेटे को एक टेलीस्कोप भी गिफ्ट करता है। अगले दिन रोनी जैसे ही स्कूल पहुँचती है तो सब उसे काफी गौर से देख रहे थे, जैसे उसके डैड ने ही उन बच्चों को लापता किया हो। मार्च यहाँ मशहूर लड़कियों के ग्रुप पैटिक एक्स में घुसने की कोशिश करती है और बाद में लिली से कहती है कि वो भी रोनी से दूर रहे। फिर वो लिली को भी पैटिक एक्स में एंट्री करवा देगी। यहाँ लिली कहती है कि इधर मेरे दोस्त मर गए हैं और तुम्हें लड़कियों के ग्रुप की पड़ी है। इसके बाद विल स्कूल में क्लास में जाता है। आज उसका इस स्कूल में पहला दिन है। सब लड़के उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने पहली मर्तबा किसी ब्लैक लड़के को देखा हो और एक लड़का उसकी कुर्सी खींचकर उसे नीचे भी गिरा देता है। इधर हार्लन को पता चलता है कि कल रात जिसने उस पर हमला किया था वो एक मास्टर था, यानी वही ऑफिसर जिसने कल उसे सल्यूट नहीं किया था। उसने अपनी गलती मान ली है और उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है। लेकिन हार्लन को थोड़ा अजीब लगता है। चार्लेट कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलती है और देखती है कि पार्क में पॉल बनियन का स्टैचू लग रहा था और चार्लेट को भी यहाँ के लोग अजीब निगाह से देख रहे थे। फिर कुछ देर के बाद चार्लेट देखती है कि एक लड़के को दूसरे कुछ लड़के मार रहे थे, तो चार्लेट खुद जाकर लड़ाई छुड़वाती है और फिर वहाँ मौजूद सब लोग उसे ऐसे घूरने लगते हैं जैसे उसने कुछ गलत काम कर दिया हो। शाम को वो यही बात हार्लन को बताती है, लेकिन वो कहता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। कहानी में आगे हम रोनी को देखते हैं जो कि सो रही थी और अचानक वो अपनी ही चादर के नीचे कैद हो जाती है। फिर वो किसी तरह से चादर को फाड़कर बाहर निकलती है। फिर देखती है कि उसका बेड उसकी मरी हुई माँ में बदल गया था। दरअसल रोनी की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी और फिर वो म्यूटेंट कहता है कि तुम ही अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार हो और तुम्हारे डैड को भी अरेस्ट करके ले जाएंगे। ये एटी होता है जो कि इंसानों के सबसे बड़े डर या फिर गिल्ट का फायदा उठाता है। इसके बाद एट उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रोनी जोर से चिल्लाती है जिससे उसका डैड वहाँ पर आ जाता है और तब तक एट भी वहाँ से गायब हो गया था। इसके बाद हम एक क्लब को देखते हैं जहां पर 3 ब्लैक ऑफिसर बैठे हुए थे। वो बात कर रहे थे कि हार्लन पर हमला हुआ था, इसके लिए उनसे भी बातचीत की गई थी। यहाँ डिक कहता है कि उससे कोई पूछताछ नहीं की गई क्योंकि वो स्पेशल है और वो एक मिशन का हिस्सा है। ये सुनकर बाकी दोनों ऑफिसर हंसने लगते हैं और फिर पुलिस चीफ भी यहाँ पर आ जाता है और फिर एक ऑफिसर उससे पूछता है कि अभी तक आपने हैंक को अरेस्ट क्यों नहीं किया। चीफ कहता है कि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो वो चीफ को धमकाता है कि उसे जल्दी अरेस्ट करो वरना अगले इलेक्शन में तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद चीफ वहाँ के मैनेजर से कहता है कि इन तीनों ऑफिसर को यहाँ से निकाल दो, लेकिन तभी वो खुद यहाँ से चले जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं कि हम ब्लैक लोगों को कोई अलग ही जगह ढूंढ लेनी चाहिए। खैर अगले दिन हम आर्मी वालों को देखते हैं जो कि कहीं खुदाई का काम कर रहे थे और हम कुछ अमेरिकन को भी देखते हैं जो कि उस खुदाई पर नजर रखे हुए थे। फिर लंच करते वक्त लिली से रोनी मिलने आती है और बताती है कि कल इट ने उस पर हमला किया था और ये भी कहा था कि पुलिस उसके डैड को अरेस्ट करके ले जाएगी। लिली उसे दिलासा देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने पुलिस को बताया है कि तुम्हारे डैड ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो रोनी कहती है कि हमने पुलिस को मॉन्स्टर वाली बात क्यों नहीं बताई। तो लिली कहती है कि अगर मैंने पुलिस को ये बताया तो वो मुझे पागल खाने खींच के ले जाएंगे। दोनों में इसी बात को लेकर थोड़ी बहस हो जाती है और रोनी थोड़ा ज्यादा ही चिल्ला देती है, तो टीचर आकर उसे डिटेंशन में डाल देती है। और फिर विल भी लंच कर रहा होता है जहां उसकी दोस्ती एक रिच नामी लड़के से होती है। फिर अचानक वहां पर कोई बम जैसी चीज फेंक कर भाग जाता है, जिससे बचने की कोशिश में विल टीचर से डाकर टकरा जाता है और उसे भी डिटेंशन में डाल दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात रोनी से होती है। फिर ये दोनों देखते हैं कि लिली को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। बाद में चीफ लिली से कहता है वो अपना बयान बदलकर सारा इल्जाम हैंक पर लगा दे, वरना उस थिएटर में सिर्फ लिली ही थी। टाउन में सब लोग लिली को संकी मानते हैं, इसलिए हो सकता है कि उन तीनों बच्चों को लिली नहीं मारा हो, तो मजबूरन लिली को पागल खाने में भेजना पड़ेगा। लिली ये सब सुनकर रोने लगती है और कहती है कि अब वो दोबारा पागल खाने नहीं जाना चाहती। तो चीफ उससे पूछता है कि तुम्हें यकीन है कि तुमने हैंक को थिएटर में नहीं देखा था। इस बार लिली अपना बयान बदल देती है और उसे नहीं पता कि वहाँ कौन था। इसके बाद पुलिस वाले रोनी के डैड हैंक को अरेस्ट कर लेते हैं। रोनी भागकर लिली के पास जाकर उस पर काफी चिल्लाने लगती है कि उसने ये सब कुछ ठीक नहीं किया। अगले दिन हेलन मास्टर से मिलने जेल में जाता है और फिर उसके सामने एक गन रख देता है
और ये वही गन थी जिससे मास्क वाले लोगों ने उस पर हमला किया था। ये गन आसानी से नहीं मिलती और इसे लोड करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन उस मास्क मैन ने तकरीबन 0.5 सेकंड में ही गन को लोड कर दिया था, जिससे हेलन को यकीन हो जाता है कि मास्टर वो आदमी नहीं है जिसने उस पर हमला किया था, क्योंकि मास्टर से तो M16 भी लोड नहीं होती। हेलन उसे कुछ गालियां सुनाता है, जिससे गुस्से में आकर मास्टर उसी गन को उठा लेता है, पर वो लोड नहीं कर पाता, जिससे हेलन का शक यकीन में बदल जाता है। इसके बाद हेलन जनरल को जाकर बताता है कि उन्होंने गलत आदमी को जेल में डाल रखा है, यानी कि मास्टर ने उस पर हमला नहीं किया था और इसकी बात की रिपोर्ट ऊपर तक लेकर जाएगा। फिर जनरल हेलन को बताता है कि तुम पर वो अटैक हमने ही करवाया था। वो लोग असल में उसका टेस्ट कर रहे थे कि वो कितना बहादुर और निडर है, और हेलन अब इस टेस्ट में पास हो गया। बल्कि एक दफा कोरिया में हेलन के दिमाग के उस हिस्से में चोट लग गई थी जिसमें डर प्रोसेस होता है, यानी कि हेलन को अब डर ही नहीं लगता और उन्हें ऐसे ही आदमी की तलाश थी। इसके बाद जनरल उसे स्पेशल मिशन के बारे में बताने लगता है। दूसरी तरफ लिली मार्केट की तरफ गई हुई होती है तो उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। लोग उसे गौर से भी देख रहे थे और पागल भी कह रहे थे। वो एक पेनाफ्लिक्स पर फिल्ड, मैटी और टैडी को भी देखती। इसके बाद वो एक पिकल सेक्शन से गिर जाती है तो एक जार के अंदर उसे अपने फादर की बॉडी पार्ट नजर आ रहे थे, जो कि उससे बात भी कर रहे थे। लिली जाकर उस जार को तोड़ देती है और बाकी सारे जार भी अपने आप नीचे गिर जाते हैं। लिली जोर से चिल्लाती है और फिर देखती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसने असल में एक जार को तोड़ दिया है। दूसरी तरफ हेलन को स्पेशल मिशन वाले वेयर हाउस में लेकर जाते हैं। जनरल उसे बताता है कि हम पर टॉर्नाडो बम से भी हमला होने का खतरा है और उससे बचने के लिए वो लोग एक हथियार की तलाश कर रहे हैं जो डेयरी के नीचे कई सालों से दफन हो गया था। यह हथियार लोगों में डर पैदा करता है, लेकिन हेलन को डर ही नहीं लगता, इसलिए वो इस मिशन के लिए परफेक्ट है। उन्हें नहीं पता कि वो हथियार कहाँ है, बस वो बीकन से गिरा हुआ है। अगर उन्हें बीकन्स मिल गए तो उन्हें वो हथियार की लोकेशन भी मिल जाएगी। तभी उन्हें खुदाई के दौरान कुछ मिलता है। दरअसल उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिली थी और उस कार में कुछ लोगों के कंकाल भी पड़े हुए थे। दूसरी तरफ लिली को उसकी मदर हिल्स जुनिपर पागल खाने लेकर आई थी, जो कि मार्केट में हुआ था शायद उसके लिए। इसी मूवमेंट के साथ ये एपिसोड भी हुआ खत्म। कहानी में आगे क्या हुआ ये पता लगेगा अगले एपिसोड में। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।